को पाकिस्तान के हवाले कर दो, ये आपकी मेहरबानी होगी, वरना नहीं किया तो आपको सारे हिंदुस्तान को बम से उड़ाएंगे। सारी हिंदुस्तान की लड़कियां पाकिस्तान ले आएंगे। सन 2001 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था गदर एक प्रेम कथा, और उस फिल्म ने पूरे हिंदुस्तान के दुनिया में गदर मचा दिया था। पाकिस्तानी लड़की होती है और हिंदुस्तान का लड़का होता है। अब उसी तरह से इस कहानी को दोहरा दिया है पाकिस्तान की लड़की सीमा हैदर ने और सचिन ने। सचिन यहाँ का तारा सिंह है और वो पाकिस्तान की जो सकीना है वो अब हिंदुस्तान में है। जिस तरह से सकीना को वापस ले जाने के लिए हर संभव प्रयास किए थे, पूरी कोशिश से पूरे जोर फिल्म के अंदर लगा दिए थे, मगर उसके बावजूद भी सकीना की जब तक ये मर्जी थी कि मुझे यहाँ रहना है तो सकीना यहीं रह गई थी। अब उसी तरह से फिर से जो पाकिस्तान के कुछ लोग हैं वो सकीना यानी कि सीमा को वापस बुलाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कॉल रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, धमकियां भेज रहे हैं। कुछ आतंकवादी हैं, कुछ ऐसे छछोरे लोग हैं जो गालियां और छछोरी छछोरी बातें ऐसी लिखकर उसमें भेज रहे हैं कि हम हिंदुस्तान पर बम गिरा देंगे और बम गिराने के बाद में हिंदुस्तान को उड़ा देंगे। अरे भैया, तुम्हारे पास बम है, हमारे पास क्या कंचे हैं? हम यहाँ गोलियों से खेल रहे हैं? हमारे पास भी बहुत सारे बम हैं। अगर हम अपनी सी पे आएंगे तो धमकी नहीं देंगे, हम वो करके दिखाएंगे जो आपके सोच के भी परे होगा। धमकी भरा ऑडियो और रिकॉर्डिंग तो सुनिए कि किस तरह से ये इंसान धमकाने की कोशिश कर रहा है। यही बात कर रहा हूँ, जो वीडियो मैंने भेजी है ना, वही बात कर रहा हूँ। तुम्हारी ये सारे कारतूस तेरी हिंदुस्तान को उड़ाएंगे। तुम्हारी ये सारे कारतूस है ना तुम्हारी, ये हमें बलोच का तुम्हें चैलेंज है। हम सारे बलोच मिलके तुम्हारी जो ये मीडिया पे चढ़ाना इज्जत वाला होगा तो ये वीडियो मेरी शेयर करना, ये सीमा को भी दिखाना, तुझे सारों को, सारी हिंदुस्तान की लड़कियां पाकिस्तान ले आएंगे। सुना आपने ऑडियो कि किस तरह से ये छछोरा इंसान हमें डराने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ऑडियो से क्या हम लोग डर जाएंगे या ऐसे ऑडियो सुनने के बाद में हम तुरंत इसके हाथ पैर जोड़ लेंगे कि तुरंत यहाँ से जो सकीना यहाँ पर तुम्हारी आ चुकी है, तारा सिंह उसको वापस कर देगा और उसे लेकर चले जाओ? नहीं हो सकता भैया। प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, मिन्नतें कीजिए, हाथ जोड़िए, पैर पकड़िए, तो एक बार सोच लेंगे कि उसको हम वापस यहाँ से करवा दें। मगर जिस तरह से तुम डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हो वो बहुत गलत है। अगर जिस दिन हम अपनी सी पे आ गए ना तो आपको मुंह छिपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो इन छचोरों से मैं बता दूं कि इन्हें हिंदुस्तानियों को डराने की जो ये लोग कोशिश कर रहे हैं, ऐसे खिलौनों को रोजाना हमारे बच्चे इन खिलौनों से खेला करते हैं। इन खिलौनों से डराने की कोशिश ना करें। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो महिला वहाँ से हिंदुस्तान पहुँची है वो महिला कोई 15 साल या 16 साल की लड़की नहीं है। वो महिला जो हिंदुस्तान का सचिन है उससे भी 4 से 5 साल बड़ी है। यानी महिला की उम्र 27 साल है और वो 4 बच्चों की माँ है। यानी अपना अच्छा और बुरा वो अच्छे से सोच सकती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, सुबह से लेकर शाम तक पूरी मीडिया उसको घेरे रहती है और तमाम मीडिया कर्मियों की वो जवाब बड़ी ही तसल्ली बख्श देती है। किसी से घबराती नहीं है, कैमरे को देखकर नहीं घबरा रही है। जिसने पूरी मीडिया को वहाँ संभाला हुआ है, पूरी मीडिया के बेखौफ तरीके से जवाब दे रही हो, क्या वो किसी के बहकावे में आ सकती है? हालांकि खुफिया एजेंसियां लगी हुई हैं कि ये महिला आखिर है कौन। इसके बहुत सारे प्रूफ तैयार कर लिए गए हैं। हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं और बच्चों को आदर दिया जाता है, महिलाओं का सम्मान किया जाता है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा दिन तक हम जेल में हमारी सरकार नहीं डाल पाई और आज वो बाहर है, खुली हवा में सांस ले रही है। शायद ये बात पाकिस्तानियों को खल रही है कि वो खुली हवा में सांस क्यों ले रही है। वो पाकिस्तान को धोखा देकर हिंदुस्तान पहुंच गई और हिंदुस्तानियों ने उसे खुली हवा में रखा हुआ है। उसे जेल में क्यों नहीं डाला, उसे फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा दिया? जब तक कि साबित ना हो जाए कि वो आखिर में है कौन, वाकई वो प्यार सचिन से करने की वजह से हिंदुस्तान पहुंची है या फिर और कोई वजह है, इसका पता खुफिया एजेंसियां लगा रही है। बारीकी से जांच चल रही है, कड़ी दर कड़ी जोड़कर देखी जा रही है। जिस तरह से वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंच गई, वो सारी जो कड़ियां हैं वो जोड़कर देखी जा रही हैं कि आखिर उसकी मदद किसने की या फिर वो सचिन के साथ, सचिन का सहारा लेकर ही
हिंदुस्तान पहुंच गए। मैं आपको बता दूं, जो पाकिस्तान से इस तरह के मैसेज भेज रहे हैं, धमकी भरे ऑडियो भेज रहे हैं, इन गीदड़ भपकियों से ना हिंदुस्तानी कभी डरा है और ना ही कभी डरेगा। तो डरेगा वो जो इस तरह की भपकियां देने वाला है, और जिस दिन हम इन धमकियों का जवाब देने पर आए तो आपको मुंह छिपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। कुछ छछोरे लोग कार्टून जैसी मूछें रखाकर हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, ऑडियो भेज रहे हैं, मैसेज लिखकर भेज रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं कि एक शख्स ने लिखा है कि अगर महिला और उसके बच्चों को, पाकिस्तानी महिला जो हिंदुस्तान पहुंच गई है, उसे और उसके बच्चों को अगर वापस नहीं भेजा तो हम हिंदुस्तान पर बम गिरा देंगे। उसकी ऑडियो सुनिए, ये कितना जाहिल इंसान है, कितना बदतमीज है कि जिस तरह से ये बात करता नजर आ रहा है, जिस तरह से इसने ऑडियो भेजा है। आप सीमा को पाकिस्तान के हवाले कर दो, ये आपकी मेहरबानी होगी, वरना नहीं किया तो आपको सारे हिंदुस्तान को बम से उड़ाएंगे। ये आपको बाबर बलोच की चैलेंज है। आप मीडिया वालों, अब ये तुम्हें धमकी है, पाकिस्तान से सिंध से दे रहा हूँ धमकी, आप पहचाना मुझे, मैं तो तस्वीर भी भेजूंगा। इज्जत एहतराम से भेजो सीमा को बच्चों को भेजो पाकिस्तान, वरना अच्छा नहीं होगा आपके साथ। ये शख्स मुझसे कह रहा है कि तुम एक मुसलमान हो और वहां जाकर ऐसी खबरें कर रहे हो। मैं मुसलमान हूं, मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं, और मैं गर्व के साथ ये भी कहता हूं कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं। बहुत सारे पाकिस्तानियों के जिस तरह से हमारे पास मैसेज आए हैं, उनसे पता चला है कि वो लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उन बच्चों को वापस भेज दिया जाए। कई सारे जो बदतमीज लोग हैं, जाहिल किस्म के लोग हैं, वो गाली गुफ्तार और उल्टे सीधे मैसेज, ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह के मैसेज कर रहे हैं। हमने आज ये बात जाकर रखी थी सीमा से कि अगर बच्चे वहाँ जाना चाहें तो आप बच्चों को भेजोगे कि नहीं। तो सीमा ने साफ ये कह दिया है कि अगर बच्चे वहाँ जाना चाहेंगे तो हम नहीं रोकेंगे। ना ही जो सचिन है, ना ही वो ये कह रहा है कि हम बच्चों को रोकेंगे।